ईरान के लॉन्चर सभी अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाने के लिए तैयार हैं। जी हां, यह एक वार्निंग है। ईरान यानी आईआरजीसी के कमांडर की वार्निंग है, सलाहकार की वार्निंग है, नेता के सलाहकार की वार्निंग है। ईरान बहुत सख्ती से यह बात कह रहा है। दोस्तों, आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। इस्लामी क्रांति के नेता के एक सैन्य सलाहकार ने कहा है कि ईरान की सेना के लॉन्चर्स अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं और उन्हें डुबा सकते हैं। बुधवार को एक टीवी इंटरव्यू में मोहसिन रजाई ने कहा कि जो ईरान की एक महत्वपूर्ण परिषद के सदस्य हैं और पहले रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुश्मनों पर दबाव बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब युद्धपोतों पर निशाना लगाए हुए हैं और हम उन्हें डुबो देंगे। यह धमकी किसे दी जा रही है? अमेरिका को दी जा रही है। अमेरिका के युद्धपोतों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा अलग हटकर एक ब्लॉकेट लगा रखा है डोनाल्ड ट्रंप के कहने के मुताबिक, और उस ब्लॉकेट का मतलब यह है कि उस ब्लॉकेट की वजह से ना तो ईरान के बंदरगाहों से कोई शिप निकल पाएगा, ना ईरान के बंदरगाह तक कोई शिप पहुंच पाएगा। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से यह धमकी आ रही है, इससे इतना जरूर जाहिर हो रहा है कि ईरान को इससे थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है कि अगर यह लगातार इस तरह का ब्लॉकेट रहता है तो यह सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा, और अगर यह सीज फायर का उल्लंघन है तो फिर हम हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। अमेरिका के जरिए ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लगाने की कोशिश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना जरूर फेल हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाम रहा, वैसे ही यह नाकाबंदी भी नाकाम होगी। मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान की सेना, ईरान की फौज अमेरिका को इस नाकेबंदी में कामयाब नहीं होने देगी और उसके पास इसका जवाब देने के लिए मजबूत ताकत है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के पास इस जंग को खत्म करने की कोई योजना नहीं है जो उसने इस्राएल के साथ मिलकर फरवरी में शुरू किया था। आपको याद है ना, 28 फरवरी वो तारीख थी जब अमेरिका और इस्राएल ने अचानक ईरान पर बिना उकसावे के हमला शुरू कर दिया था। वो भी तब जब उससे पहले बातचीत का दौर चल रहा था, जेनेवा टॉक्स चल रहे थे। जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि कभी इस्लामाबाद में टॉक हो रही है, फिर आप सुन रहे हैं कि फिर से बातचीत हो सकती है। तो बातचीत का एक तरफ दौर जारी था, उसी दरमियान 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर हमले कर दिए थे। फिर क्या हुआ? ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया। फिर क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में ईरान फिनिश। हमने मिलिट्री तबाह कर दी, हमने नेवी तबाह कर दी, हमने एयरपोर्ट तबाह कर दिया, लेकिन एयरफोर्स तबाह कर दिया। लेकिन नतीजा क्या है? ईरान अब भी खड़ा रहा। 40 दिनों की ईरान ने जंग लड़ी, और अब ये डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर कहा जा सकता है ये सीज फायर फिलहाल 2 हफ्तों की का अभी लागू है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं पहल पर? इसलिए कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था। बहरहाल, तो मोहसिन रजाई जो सैन्य सलाहकार हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका की योजना थी कि वो इस्फहान शहर में पैरा ट्रूपर्स उतारकर ईरान का यूरेनियम कब्जे में ले ले। ईरान ने 28 फरवरी को हुए हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने पर कुछ पाबंदियां लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कहा कि वो फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करेगी। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि यह नाकेबंदी सोमवार से लागू हो गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी कि अगर कोई सैन्य जहाज इस इलाके में आया तो यह हाल ही में हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन होगा। ईरान की सेना ने यह भी कहा कि अगर उसके बंदरगाहों पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में बड़ा जवाब दिया जाएगा। बुध को ईरान के विदेश मंत्री यानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिका की कार्रवाइयों को खतरनाक बताते हुए इसे गंभीर नतायज की चेतावनी दी। संघर्ष विराम यानी सीज फायर बढ़ाना ईरान के हित में नहीं है। क्यों ऐसी बात कही जा रही है? इंटरव्यू में मोहसिन रजाई ने कहा कि संघर्ष विराम को बढ़ाना ईरान के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी समझौते पूरे नहीं होते और संयुक्त राष्ट्र में प्रपोजल पास नहीं होता, तब तक सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान ने मानवीय कारणों से अस्थायी संघर्ष विराम स्वीकार कर लिया, यानी टेम्पररी सीज फायर को मंजूर कर लिया है। मानवीय कारणों से, ह्यूमन वैल्यूज की वजह कर अमेरिका के साथ आगे बातचीत की
संभावना पर उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में होने वाली बातचीत में हर बात को बहुत ध्यान से देखना होगा। उन्होंने कहा कि हमें हर एक लफ्ज पर ध्यान देना होगा कि कौन कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके क्या माने हो सकते हैं। आखिर उन्होंने कहा कि या तो अमेरिका सरकार ईरान की शर्तें मानेगा, या तो अमेरिका सरकार ईरान की शर्तें मानेगी, जो कम संभावना लगती जैसा उनका कहना था, या फिर वो जंग जीतने की कोशिश जारी रखेगा। कौन? ईरान। ये कहना है उनका। तो खुली तौर पर धमकी है। इससे पहले भी कई जराये से खबर सामने आ चुकी है कि अगर अमेरिका ने ब्लॉकेड को इसी तरह से जारी रखा तो फिर ईरान का कहना है कि हम ओमान सागर में और रेड सी में हम सारी चीजें बंद कर देंगे। यहां से क्या होगा कि दुनिया को जाने वाली ये जो दूसरे और रूट्स हैं, इन पर भी हम रोक लगा देंगे, इसे हम बंद कर देंगे। तो फिर दुनिया को जब तकलीफ पहुंचेगी तो फिर ईरान का यह कहना है कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा।